कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 9वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इसके संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। बहुत कोशिश करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति न हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तो वह चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसिक मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी दयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। इसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा बहुत खुश हुए। इसके बाद वह पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूँकि पहली बार गर्भवती थी तथा प्रसूति कार्य को जानती नहीं थी और केवल दाई पर विश्वास रखती थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी से छल करते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई जान न सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी। उसने वह उसे दिखाया और कहा कि यह अनिष्ट हुआ है और कहने लगी, अपने पति से इसकी शांति करा लेना। कहने की संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर तुम तो जीवित हो, यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के विषय में संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जातक्रम संस्कार कराया। ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े हुए सभी कैदियों को मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प और माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सामने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, जहाँ भी मेरा पुत्र हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक सारी क्रियाएं की। उसके बाद मंत्रियों और पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों बाद प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोगकर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध विनतियों पर भक्तिपूर्वक समर्पण और स्वयं के राजा होने का भाव छोड़कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। उसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे ही आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा को प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। आपकी कृपा से मेरा छठा पुत्र जीवित रह गया है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंड दान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए तो राजा संशय में पड़ गए
और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी और सत्यवादी ब्राह्मण से इस बारे में पूछा, तो उस ब्राह्मण ने उनसे कहा, ये दोनों हाथ आपके पितर के थे, इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछना, वह बता देगी। तब राजा बड़े दुखी हुए और मन में बहुत सोच विचार करने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ उसे लेने रात में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के मना करने पर उस षष्ठी देवी ने कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी की आवाज़ सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा सोने का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में लगी रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वैसे मैं आपको बताती हूँ, वह हरे रंग का वस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती, हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का सारा फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और सुहागिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रण दिया और व्रत की परीक्षा के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी और कंकन भेजकर कहलवाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही हुई बात राजा को बताई। तब राजा ने उसके लिए सभी लाल रंग के परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूरी द्वार पर चावलों के धोने का जल देखकर और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बतलाया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों सतनों से दूध बहने लगा। दोनों वत्सलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से सींच दिया। तब गया में विष्णु पद पर निकले दोनों हाथों, जीवंतिका और षष्ठी देवी दोनों की बातचीत और पुरोहित के पत्नों से दूध का निकलना। राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर कहा कि हे माता, सच बताओ, मेरे जन्म का कारण क्या है। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब बात सच बता दी। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी बहुत खुश हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे। तब देवी ने सपने में आकर संशय का नाश कराने वाले वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह मेरी माया थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय।